आयरन, विटामिन, कैल्शियम की कमी को दूर करने वाला आज का यह नाश्ता बहुत ही हेल्दी होगा, साथ में ये बहुत ही टेस्टी होगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए मॉर्निंग में हमें सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं जो बच्चों को पसंद भी आ जाए और साथ में वो हेल्दी भी हो। तो इस टाइम पे तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सी पालक आ रही है, क्योंकि ये सीज़न की जो सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट भी बहुत ही अलग होता है। तो इस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश सब्जियां आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक का आज यूज किया है नाश्ते के अंदर, जो कि बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हमें पालक को देख लेना है। पालक हमारे बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पे कोई भी पत्ते में दागी वगैरह कुछ नहीं है। तो हमने इसको ऐसे ही धुल लिया है और धुलने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फ्रेश पत्ते हैं। अगर कहीं पे थोड़े से कट वगैरह लग रहे हैं तो हम उनको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल से फ्रेश पालक मिल गई है। तो पालक का सीजन है, नाश्ते में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। दाल है, सब्जी है, किसी भी रूप में आप इसको खाएं। लेकिन बच्चों को तो सब्जी दाल ये सारी चीज़ें पालक की बहुत कम ही पसंद आती हैं। तो हमें होता है ना कि बच्चों को अपने हेल्दी खिलाएं, तो किसी भी तरीके से आप खिला सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पालक को कट कर लेना है। तो पालक को पहले धुल लें फिर ही कट करें। अच्छे से वॉश करने के बाद कट करने से क्या होता है कि इसमें जो विटामिन होते हैं वो बाहर नहीं जाते। नहीं तो फिर काटने के बाद धुल दें तो उसका जो विटामिन है वो हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें अच्छे से इसको, और पता है सबको कि पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा आयरन की कमी होती है। तो महिलाओं को तो पालक सबसे ज़्यादा खाना ही चाहिए। कच्ची पालक खाएं, पालक का जूस खाएं, पालक के पराठा, पूरी, दाल में खाएं, सब्जी खाएं, किसी भी रूप में, लेकिन महिलाओं को पालक बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। लेकिन कौन खाता है? बहुत लोगों को तो पसंद ही नहीं होता। अगर पालक आप कच्ची खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो आज हम नाश्ते में बिल्कुल हेल्दी ही बनाने वाला है आज का नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए हमने पालक को अच्छे से कट कर लिया है, हमने पहले से धुल के रखा हुआ था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे आज इस नाश्ते को लोहे की कढ़ाई में। तो आयरन की कढ़ाई में आयरन भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। पालक भी आयरन का एक स्रोत है। और यहाँ पे हम आज इसको लोहे की कढ़ाई में बनाने वाले हैं, और साथ में हम इसमें मेथी और हींग डाल रहे हैं, जो कि मेथी भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और गैस वगैरह जो जिनको बहुत ज़्यादा होती है वो मेथी को भिगा के भी खाते हैं, जो कि हमारी दादी नानी लोग बताती थी कि मेथी एक अच्छा स्रोत है डाइजेशन के लिए। तो मेथी का भी यूज हमें करना चाहिए। तो वैसे तो हम खा नहीं सकते, कड़वा भी लगता है। तो नाश्ते के या तो फिर खाने में किसी भी चीज़ों में डाल के हम इसका एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी देख रेख कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम अदरक, लहसुन, मिर्ची डाल देंगे, जो कि सर्दी का सीजन चल रहा है। लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें भी शरीर को गर्म रखती हैं, तो आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को पहले हम अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन आज हम पालक से नाश्ता बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए, और भी आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं जो आपको मसाले पसंद हैं। लेकिन आज हम इस नाश्ते को विदाउट मसाले की बनाएंगे। थोड़ा बहुत आप इसके अंदर मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमेशा वही चीज़ें हम लोग खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग से भी खाने का मन करता है। और साथ में हम कभी कभी सोचते हैं ना कि बिल्कुल से हमारा नाश्ता हो क्या या हो, फिर खाना ही हो, बिल्कुल से हेल्दी हो, 100%, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें ना डली हो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो हम यहाँ पे देखिए इसको कढ़ाई में अच्छे से भून लेंगे। जो ये नीचे रेड कलर के आलू हो जाते हैं ना, ये बहुत अच्छे सोने सोने से खाने में भी अच्छे लगते हैं और हमारे नाश्ते के अंदर भी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हम अब आलू को साइड में कर देंगे, क्योंकि आलू को हमने अच्छे से भून लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पालक, जो हमने पालक कट करके रखी हुई थी। और पालक में तो बहुत ज़्यादा पानी भी अभी रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे कवर नहीं करेंगे। इसको हम खोल के ही ऐसे हाई फ्लेम में भून लेंगे पालक को भी। तो जो अभी ये मॉइस्चर निकलेगा पालक का वो सूखता जाएगा। अगर हम इसे कवर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ये इसमें पानी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले अभी नमक नहीं डाला हुआ है। अब फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो जो नीचे हमारे आलू भी लगे हुए थे कढ़ाई में, वो भी निकल जाएंगे। इस तरीके से आप पालक का यूज कर सकते हैं इस नाश्ते के अंदर, और अपने
खाने को हेल्दी बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जब तक हमारे आलू और पालक भुन रहे हैं, आप यहाँ पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू लिए हुए थे। अब यहाँ पे लिए हमने 1 कटोरी, छोटी कटोरी से भुने हुए चने, जो कि भुने हुए चने भी सबको पता है कितना ये हेल्दी होता है, भरपूर मात्रा में इसमें भी आयरन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे चने का छिलका भी नहीं उतारेंगे। थोड़ा बहुत छिलका अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे छिलके के सहित ही बारीक सा इसका फाइन सा पाउडर बना लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चने से इस नाश्ते को, चने और पालक, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम बिल्कुल हेल्दी वे में बनाने वाले हैं। इसको हम अभी रखेंगे साइड में। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया हुआ है। आप यहाँ पे मैदा और बेसन भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे गेहूं का आटा और सूजी लिया हुआ है। तो हमने इसी कटोरी से 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया था, जो कि रोटी और चपाती पर बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए हम डेली इस्तेमाल करते हैं। वही हमने यहाँ पे चोकर वाला गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा और मैदा का भी इस्तेमाल। अब यहाँ पे पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया हुआ था और पानी को अच्छे से, यानी पानी में घोल लिया था नमक पहले से। अब यहाँ पे हमने सूजी भी डाला हुआ था। सूजी से क्या होगा, नाश्ता हमारा थोड़ा सा क्रिस्प बनेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सूजी डाला, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आप यहाँ पे थोड़ा सा घी वगैरह भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा आटा भी बन के हो गया है रेडी। इसको भी अभी रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट में, ताकि हमारा आटा है जो अच्छे से फूल जाए। सूजी डालने से बहुत अच्छा सा क्रिस्प आता है नाश्ता के अंदर, तो अगर हो सके तो सूजी डालिएगा, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, इसको अभी रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो हमने आलू और पालक को भून के रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा हमने निकाल लिया हुआ है ठंडा करने के लिए, और अभी हमने रख दिया है साइड में, क्योंकि थोड़ा हमें जल्दी में बनाना था। तो हम यहाँ पे जो चने का सत्तू बनाए हुए थे उसको डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे सत्तू ले सकते हैं, भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास, मुझे यही ऑप्शन सही लगा, क्योंकि ये झटपट से हो जाता है। सत्तू था नहीं, तो इस तरीके से आप इजली सत्तू भी बना सकते हैं घर पे। तो मैंने यहाँ पे चने को ही पीस लिया था। इससे क्या होगा ना कि हमारा ये पालक है ना, इसमें स्टफिंग करने में भी बहुत अच्छा रहेगा, ईजी हो जाएगा, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है पालक के साथ। जब ये मिक्स हो जाए तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है। इस तरीके से पालक में जो थोड़ा सा कैसेलापन होता है, कड़वाहट लगती है ना, तो वो भी बैलेंस हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी देती है। इस तरीके से आप यहाँ पे भुनी हुई, मतलब यानी कि नमकीन वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास नमकीन है ना, तो आप यहाँ पे नमकीन को भी पीस के डाल सकते हैं। मिक्सर नमकीन हमारे पास अक्सर रहती है, तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए, या तो फिर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे भून के बेसन ही डाल दीजिए, लेकिन कच्चा बेसन नहीं डालना है। अब चलिए, यहाँ पे हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं, जो हमने डो बना के रखा हुआ था। तो इस नाश्ते को बनाने में कोई तामझाम नहीं है। बहुत लोगों को होता है कि ना, पालक के पराठे कैसे बनेंगे, फट जाएंगे, या तो फिर कैसे उनको बनाना, उनका पालक का पूरा पानी निचोड़ना पड़ेगा। तो जब हम पालक का सारा पानी निकाल देते हैं तो फिर उसमें रह ही क्या जाता है, सारा जो हमारा उसमें विटामिन है वो तो सारा निकल ही जाता है। तो इस तरीके से आप पालक के नाश्ते के साथ, यानी कि पराठा भी आप बना सकते हैं। आप इसके जैसे कि स्टफिंग करके छोटे छोटे से थोड़ा सा पनीर वगैरह इसके अंदर डाल के आप यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स जैसे बना के इनको फ्राई भी कर सकते हैं गेहूं के आटे के अंदर। जैसे हम लोग फ्राई वाली लिट्टी वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये पालक खाने का बहुत अच्छा तरीका भी हो जाता है, और बच्चों को भी हम इजली खिला सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी कभी पालक या मेथी के नाश्ते को आपको बनाना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और इसलिए बन के रेडी भी हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि अभी हमने साइड में रखा हुआ है ठंडा करने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के टिफ़िन के लिए झटपट से बना के रेडी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी से इसमें हम स्टफिंग कर देंगे। जब हम यहाँ पे सत्तू या बेसन डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि बेलने में भी आसानी हो जाती है, और स्टफिंग भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप यहाँ पे मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और जब हम इसके अंदर सूजी डाल देते हैं, आटा के साथ में सूजी मिक्स करते हैं, तो ये जो हमारे पराठे बनते हैं बहुत ही करारे बनते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेते हैं। और पराठे सर्दियों में तो खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। अगर इनको बटर या घी से सेका जाए और गर्मा गर्म चटनी के साथ एंजॉय किया जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है, और भरपेट के खा सकते हैं इसको। आप लंच डिनर
ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम पे ले सकते हैं और एक बार बना लिया तो फिर आपको लंच में भी इसी को खाने का मन करेगा और यकीन मानिए आप फिर लंच बनाने की कोई तैयारी नहीं करेंगे। और सर्दियों में तो वैसे भी सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, जब फिर हम लेट हो जाते हैं ना, तो झटपट से इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। रात में आलू को बॉयल करके रखी हैं तो फिर कच्चे आलू भी आप पालक के साथ भून सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने सूजी डाला हुआ था ना, इससे तो लग रहा है कि आपके पराठे जैसे बेल्ड में थोड़े से इधर उधर से क्रैक्स आ जाएंगे, लेकिन खाने में बहुत लाजवाब लगते हैं, बिल्कुल क्रिस्प। और पराठे आलू के हों या पालक के या बथुआ मेथी के, थोड़े से क्रिस्प रहते हैं तो खाने का अलग ही अंदाज रहता है। बहुत लोगों को तो सॉफ्ट पराठे पसंद है आलू के, लेकिन हमें थोड़ा सा हम सूजी डाल के आटा लगाते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे क्रिस्प बनते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इनको हाथों से ही फैला देंगे, इससे भी आसानी हो जाती है। इस तरीके से आप हाथों से फैला सकते हैं, ईजिली हो जाता है। और 2-4 बार बेलन से इधर उधर करना पड़ेगा और ये आराम से बेल के तैयार भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको बना सकते हैं। थोड़ा सा थाली से इस तरीके से प्रेस करिए और इनको आराम से बना लीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़े से मोटे बनेंगे, बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनेंगे। इनमें आपको थोड़ा सा बेलन चलाना ही पड़ेगा। तो आप इनको बिना बेले भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी सी स्टफिंग हुई है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में तो ये अच्छे लगेंगे ही क्योंकि ये इतने अच्छे बने ही थे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको बेलना नहीं है तो आप थोड़ा सा हाथों से बढ़ा के और थाली है उसे दबा दीजिए, आराम से ये भी हो जाएगा। किसी वजन बर्तन से दबा दीजिए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बेलन भी चला दिया हुआ था ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि थोड़ा मोटा बना हुआ था। वो तो मैंने आपकी सुविधा के लिए बोला था कि आप थाली से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे पराठे को हमें थोड़ा घी बटर लगाते हुए सेंक लेना है और इस तरीके से हमारा पालक और आलू का पराठा बन के तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो है ना बनाना आसान। पालक भी हमारी बिल्कुल विटामिन के साथ ही हमारे साथ नाश्ते के साथ रहेगी, क्योंकि इसमें ना तो हमें पानी निचोड़ना है ना तो हमें पालक को बॉयल करना है, कोई झंझट नहीं है। आराम से थोड़ा सा छौंकिए और बना के रेडी करिए और खाने में तो लाजवाब रहेगा ही, क्योंकि इसमें सारे विटामिन प्रोटीन चीज़ें डली हुई हैं जो कि हमारे हेल्थ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बच्चों से बड़ों तक सबके लिए हेल्दी रहेंगी। और यहाँ पे थोड़ा मीडियम आंच पे इनको क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और जब भी आटा लगाएं थोड़ा उसमें सूजी ज़रूर डाल दें। पराठे थोड़ा सा आपको क्रैक्स तो ज़रूर लगेंगे, इधर उधर से क्रैक्स हो सकते हैं अगर आपका आटा टाइट है। अगर आप सॉफ्ट लगाते हैं ना तो सूजी की वजह से भी आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे, लेकिन आटा जो मैंने लगाया हुआ था थोड़ा सा टाइट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर से पराठे क्रैक्स हो रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे सारे पराठे को हमें सेक के इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए सारे पराठे हमारे बन के रेडी हो गए हैं और हम इनको थोड़ा क्रिस्प होने तक सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के पराठे पसंद आते हैं ये भी जिक्र कीजिएगा। तो सर्दियों में तो बथुआ मेथी आलू पालक ये सारे पराठे बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो सीजन आ गया है, भर भर के मार्केट में पालक मेथी बथुआ मिल रहा है, क्यों नहीं इसका एंजॉय करें। आप इसी तरीके से पालक के और बथुआ के मेथी के सारे पराठे इसी तरीके से बना सकते हैं, बिना झंझट। आप इनको झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब नाश्ते की प्लेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर की मीठी चटनी बनाई हुई थी और ये आलू पालक के क्रिस्पी पराठे बनाए हुए थे, जो कि आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमारे पराठे कितने क्रिस्पी बने हुए थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पराठे मुझे क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैंने इनको मीडियम आंच पे थोड़ा सा करारा ही सेका हुआ है, जो कि खाने में अच्छे लगते हैं और अंदर से तो ये सॉफ्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा भरा हुआ पराठा बन के तैयार हो गया है, कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी आसान सी नाश्ते की रेसिपी लेके आपसे जल्दी। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे हमारे साथ बनाए रखिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स एंड जय माता दी।